दोस्तों, यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं। पर आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीज़ों जैसे ईर्ष्या, घृणा, लालच, तुलना, क्रोध पर बर्बाद कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में किसी से ईर्ष्या करने में बिता सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है और अपने जीवन को नरक कर लेता है। वास्तविकता में नरक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। तो चलिए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त बुद्ध के साथ बहुत समय भी बिताया, लेकिन फिर भी उसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। इसीलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती है। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। कुछ समय के बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करें। इसीलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वो वृक्ष के पीछे छिपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के पश्चात देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है। इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है और उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सिर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसीलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय के पश्चात देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त
पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए वह नीचे गिर पड़ता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया और देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे यह बात अब समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त के आंखों से अब आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई हुई है। पर बुद्ध उसका उत्तर देते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और कुछ समय के पश्चात देवदत्त अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, क्या हमको भी मृत्यु के बाद यह बात पता लगेगी कि ईर्ष्या, लालच, घृणा, तुलना व्यर्थ हैं? अगर आप अपने जीवन को नरक से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में इन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा जीवन पूर्ण रूप से नरक हो जाएगा। क्योंकि वास्तविकता में नरक कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंदर ही होते हैं, अर्थात स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के पश्चात हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतःकरण में होते हैं। आई होप कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आई होगी कि नरक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। इसीलिए आप अपने जीवन में नरक से अगर बचना चाहते हैं तो इन बातों का त्याग करना ही पड़ेगा और आपका जीवन नरक से स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा।